हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीएन के ट्यूशन। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी वीएन के ट्यूशन। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कुछ क्लास में एक नया क्वेश्चन सीखेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर डबल कॉन्सेप्ट लगाना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपके सामने सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों, आप बोर्ड पे देखो। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार है, शंकु आकार है। जैसे कि बच्चों, मैं आपके सामने बनाता हूँ। एक खिलौना है शंकु आकार। क्या शंकु ऐसा ही तो होता है बच्चों? ये क्या हो गया बच्चों आपका शंकु। तो इसका क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। ठीक, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बच्चों, इसी के नीचे एक अर्धगोला और है बच्चों। इसके नीचे अर्धगोला है कुछ इस प्रकार। ठीक, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों? ये जो त्रिज्या है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये जो है 4 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होती है बच्चों? ऊंचाई आप जानते हो। ऊंचाई कैसे डाली जाती है? हमेशा सीधी। त्रियक ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। क्या है? त्रियक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक, अब एक खिलौना, अब इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट लगाने। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? शंकु वाला लगाना है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अर्धवृत्त वाला लगाना है। ठीक है, अब देखो अर्धवृत्त में क्या है। यहाँ पे ये अर्धवृत्त कटा हुआ है बच्चों। ये कुछ इस प्रकार कटा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ये वाली कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं? है शंकु आकार एक खिलौना बन गया। शंकु आकार, त्रियक ऊंचाई 12 है। यहाँ से लेके यहाँ तक त्रियक ऊंचाई शंकु की क्या है? 12 है। कितनी ऊंचाई है शंकु की? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 12। ठीक, ये त्रियक ऊंचाई होती है। ये गोले की त्रिज्या क्या है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें हमें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या? सबसे पहले पता होना चाहिए शंकु के बारे में और अर्धगोले के बारे में, जो कि मैं आपके पिछली क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। अगर नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप लास्ट क्लासेस में जाके देख सकते हो। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या? शंकु की त्रियक ऊंचाई सबसे पहले लिखो। दिया है, क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई, क्या हाइट कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? शंकु की त्रिज्या क्या है ये बताओ? जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। यही शंकु की त्रिज्या 4 है, वही अर्धगोले की त्रिज्या 4 है। सेम। क्या है? आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, आर बराबर त्रिज्या बराबर हमें क्या देखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो इसमें क्या है बच्चों। अब इसमें हमें पता करना पड़ेगा पहले ये इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपसे पूछा गया इसमें खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय मतलब हर तरफ से इसका कंप्लीट क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे? आपसे ये पूछा गया है। अब देखो इसमें दिमाग लगाओ यहाँ पे थोड़ा सा। आपको याद है कि मैंने आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया था। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अर्धगोले का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है? 4 पाई आर का आधा हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल मैंने आपको पाई आर एल क्या बताया था? एल पाई आर एल। ठीक, अब हमें क्या? एल त्रियक ऊंचाई दे रखी है बच्चों। क्या दे रखा है? त्रियक लंबाई। ठीक, अब देखो इसमें क्या है? त्रियक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो हमें यही दोनों फॉर्मूले कंबाइन करके लगाने। ठीक, कौन कौन से फॉर्मूले हैं बच्चों? एक फॉर्मूला है आपका सिंपल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डालो पहले। कुल क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पे ये क्या है? त्रियक ऊंचाई हो गई बच्चों। ये है त्रियक ऊंचाई।
त्रियक ऊंचाई, लंब नहीं त्रियक ऊंचाई बच्चों, त्रियक ऊंचाई आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? त्रियक ऊंचाई, वो आपकी ये है, ये होती है आपकी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, हम लंब की बात नहीं कर रहे, त्रियक ऊंचाई की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक, अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल, अच्छे से याद होगा आप सभी को, पाई आर एल प्लस जोड़ेंगे ही तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कैसे करोगे? पाई पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी पाई बाहर आ गया, यहाँ से भी पाई बाहर आ गया, आर यहाँ से बाहर ले लो, यहाँ से बाहर ले लो। ठीक, ये आर बाहर आ गया, बचा क्या अंदर? एल प्लस आर। ठीक, इसे बच्चों ऊंचाई लंबाई करो, ठीक है, एल करो यहाँ पे। क्लियर? अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक, जैसे यहाँ तक देखो यार, हमने फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारे यहाँ निकला है फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो इसकी जो मान है वो पाई के रूप में भी ज्ञात कर सकते हो, और चाहो तो पाई के बगैर भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। ठीक, क्लियर? ओके, तो बच्चों देखो क्या होता है यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ से हमने आर निकाला, एल निकाला, 2 आर बचा। ठीक, अभी हम पाई नहीं रखते, पाई की बिना वैल्यू रखे निकालेंगे तो हमें इजी पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या इजी पड़ेगा। बाद में हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं। आर का मान क्या है? 4 मल्टीप्लाई, फिर एल की वैल्यू क्या है? 12 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 4। ठीक, अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बच्चों? इसका 8, इसका 2 4 जा 8, 8 और 2 20, 20 हो गए बच्चों आपके 20, ये 4, ये 20। क्लियर? यहाँ तक बढ़िया तरीके से। अभी हम पाई की वैल्यू हमने रखी ही नहीं है इस जगह पे, पाई की वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या पड़ेगा? इजी पड़ेगा करने में बहुत ज्यादा। ठीक, अब क्या होगा बच्चों? ये देखो, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा? पाई 8 80, पाई कितना आया बच्चों? पाई 80 इसका आंसर आया। ठीक है, अब बच्चों देखो पाई 80 जब आंसर आया, ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे यहीं छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है हमने। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें निकलता है हमेशा? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें निकलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? किसमें निकलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम? अब देखो आप यहाँ पे पॉइंट में अगर वैल्यू निकालते हो तो पाई की वैल्यू आप रख दो ये। ठीक, अगर डायरेक्ट आप रखना चाहते हो 3.14 रख दो पाई की वैल्यू। दोनों में से आप कोई भी वैल्यू लगा लोगे, आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। क्लियर? बट आपको भी यहाँ तक पाई की वैल्यू के साथ, ये आपके में एमसीक्यू आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन में भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। मगर शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन हर ईयर आता है, इस ईयर भी आएगा ही। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबका बढ़िया तरीके से? अब बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे ये था, ठीक, अब इनकी जगह हम वैल्यू बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ तिर्यक ऊंचाई 12 ना करके बच्चों हम इसकी तिर्यक ऊंचाई कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो कर देते हैं बच्चों 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो ये सब हटाना पड़ेगा हमें। क्लियर? ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ठीक है, अब समझो यहाँ पे कि बच्चों देखो, ये जो आपको हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है आपको? ये आपको दे रखी है त्रियक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब बच्चों देखो, ये आपका शंकु है। ठीक, शंकु का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, बट आपको पता करना है अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या है? सेम है, एज इट इज, क्योंकि वो कह रहा है कि अर्धगोले के ऊपर शंकु आकार खिलौना अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोले के ऊपर, सपोज मान लो ये अर्धगोला है आपका, ठीक, इसी के ऊपर एक शंकु आपका रखा हुआ है कुछ
इस प्रकार से, ठीक। ये आपको गोला है, ये शंकु है आपका, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो गोले की त्रिज्या है वही शंकु के नीचे की आधार के क्षेत्रफल की त्रिज्या होगी। क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से? तो वही फिर रिपीटेशन, वही फॉर्मूला। शंकु की ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो आगे, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, बराबर। कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर दोनों की, ठीक। अब यहाँ निकालो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बच्चों? पहले पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका? अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, ठीक। क्या रहेगा अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब देखो आगे, कॉमन लो इसमें से। कैसे कॉमन लोगे? यहाँ से पाई कॉमन ले लो, ठीक। फिर आर कॉमन ले लो आप, ठीक। उसके बाद अंदर क्या बचा? ये भी कॉमन ले लिया हमने यहाँ से एक, ठीक। तो यहाँ एक आर बचा, एल प्लस 2 आर, ठीक। पाई की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास? पाई की वैल्यू हम रख भी सकते, नहीं भी रख सकते, बट हम नहीं रखते पाई की वैल्यू, ठीक। हम पाई से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, पाई से कैलकुलेशन अपॉन में नहीं आएगी आपकी, ठीक है, दशमलव में नहीं आएगी। आर की वैल्यू कितनी है? 2। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटो? 6, ठीक है बेटो। और प्लस आपका 2, और आर की वैल्यू क्या है? 2, ठीक। पाई की वैल्यू सेम एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 10, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, ठीक। इधर 20 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? ओके। यहाँ देखो आपका ये है 2, ठीक। यहाँ से ये क्या? 2 ये हो गया, 2 2 जा 4, 4 और प्लस 6 10, 10 2 जा 20। पाई की वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये बच्चों? एरिया है। एरिया के क्या है? टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया है। टोटल एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रख दो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 20। अब 22/7 रखा गुणा 20 रखा। अब यहाँ पे क्या इससे से काटोगे तो क्या वैल्यू निकल गई? 3.14। इंटू कर दो इसका इसमें, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 1 2 1 2, ये आएगा आपका 32.80 सेंटीमीटर स्क्वायर दशमलव है, और पाई के साथ आपका ये आएगा। क्लियर? देखो यहाँ तक बच्चों सेम एज इट इज कर लेना है आपको, ठीक है। पाई की वैल्यू लास्ट में आके रखो, तो जिससे कि आपको दशमलव में जब चीजें डेसिमल में आ जाती हैं, अपॉन में आ जाती, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाती है, तो बच्चों को होती है प्रॉब्लम, ठीक है। उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े उसके लिए आप ये वाला फॉर्मेट अपना सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। धन्यवाद।